प्रिय आत्मन, आज एक बहुत ही सुंदर, जो अब तक हम समझते हैं कि वो बहुत ही सुंदर से सुंदर ये विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यह विचार नन्हे से बच्चे से लेकर के, बालक से लेकर, युवा से लेकर के और बुजुर्ग तक, और घर से लेकर, परिवार से लेकर के, समाज से लेकर के, देश से लेकर पूरे विश्व के लिए लाभप्रद है। वह इस प्रकार है, उसको हम ज़्यादा व्याख्या न करके संक्षेप में बताएंगे। अगर उदाहरण देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। संक्षेप में सरलतम शब्द में समझा रहा हूँ। वह यह है कि एक ही अक्षर ब्रह्म का जपै सो ज्ञानी होय। एक ही अक्षर ब्रह्म का जपै सो ज्ञानी होय। माने जैसे आज समाज में देखा जाए, जिस तरह का चल रहा वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ आदमी एक अकेलापन फील करता है। तो जब अकेलापन फील करता है तो चाहे वो वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो राष्ट्राध्यक्ष हो, और सेना का बहुत बड़ा पदाधिकारी हो, युद्ध के मैदान में, खाई में या शत्रुओं से देश की रक्षा करता हुआ, चाहे वो सैनिक हो, वो सोचता है कि वो अकेला है। अकेला नहीं है। अगर सच में विचार आप करें तो आपके शरीर में आप जीवात्मा हो, आपके इस शरीर में परमात्मा का निवास है। इस कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कितनी बड़ी बात कही। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। तो हम ये कभी न कहें कि हम अकेले हैं। और ये खास तौर से उन वैज्ञानिक और उन विद्यार्थियों के लिए जो बड़े बड़े पदों की तैयारी करें, उनके लिए बड़ा ये लाभप्रद है कि ये जो ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मन् व्याहरणात् स्मरन् और गिरामस में अक्षरम प्रणव सर्व वेदेषु, अगर ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। अब मतलब अगर मैं कोट करूंगा तो फिर हजारों, फिर बहुत बात विस्तार में जाने से कोई फायदा नहीं। सरलता शब्दों में यही समझिए कि अगर आप अपने को अकेला समझते हैं तो अकेला आप नहीं हैं। आपके शरीर में परमात्मा है। और ये जो परापश्चित जो तरंगे हैं, ओम ओम ये ब्रह्मांड में अनवरत अनादिकाल से गूंज रहा है। और आप जब भी कभी ध्यानस्थ होकर के, शांत होकर के इसको समझने का कोशिश करेंगे तो एक तो आपका एकाकीपन दूर होगा, दूसरे आपके मन मस्तिष्क में जो ये मानसिक अशांति है वो समाप्त हो जाएगी, और परमात्मा का साक्षात्कार आप बड़े आसानी से कर लेंगे। बस तरीका यही है कि एक ही अक्षर ब्रह्म का जपै सो ज्ञानी हो। ज्ञान के लिए बहुत बड़ा पुस्तक, बहुत लाइब्रेरी और पूरा ब्रह्मा, वो सब की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन में बस एक ही इसको ओम, आप एक अक्षर को ही अपने धारण करें, जप करते रहें, और यह हमेशा ध्यान करें कि परमात्मा आपके साथ है। लेकिन आपके हृदय में है तो आपको दिखलाई क्यों नहीं दे रहा है? तो भगवान ने तो स्वयं कहा कि मैं अपने योग माया से इसको ढका हूँ। और इसको जानने के लिए आपको फिर वही कि एक ही अक्षर ब्रह्म का जपै सो ज्ञानी हो। तो जो अनवरत जप करता रहेगा, ध्यान करता रहेगा, तो यहाँ कहने का मूल मंत्र मेरा यही है कि दुनिया भर के आडंबर में और मंत्र तंत्र में न जाइए, क्योंकि सारे जप यज्ञानाम जप यज्ञोषि, तो जप यज्ञ। तो अगर आप इसको एक चीज को आप धारण कर लेते हैं तो ज्ञान का विस्फोट आपके मस्तिष्क में होना शुरू हो जाएगा, और दुनिया की सारी बड़ी से बड़ी परीक्षाओं को आप टॉप कर जाएंगे। आप कभी अपने को अकेला महसूस मत करें, आपके साथ परमात्मा हमेशा है। और लेकिन बस ये हम समझते नहीं हैं। तो मेरा यहाँ अब अधिक न, मैं इसको संक्षेप में ये कहकर बात को यहाँ पर समापन करूँगा कि आप कभी अपने को अकेला मत समझिए। आपके वो हृदय में परमात्मा है और आप जीवात्मा हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उस अविनाशी परम पिता परमेश्वर के हम अंश हैं, तो हम भी अविनाशी हैं। उस अविनाशी का साथ होने के वजह से हम भी अविनाशी हैं। बूंद समानी समुद्र में शोकत हिर जाए, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय। बूंद समानी समुद्र में और शोकत हेरी जाए, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो यहाँ मैं बस
यही कहा, आगे और बहुत सी बातें आएंगी, बस इतना आप जानिए कि एक अक्षर को अगर आप पकड़ लेते हैं तो ये ब्रह्मांड में अनवरत अनादिकाल से ये परा तरंगें वो गूंज रही हैं, और आप खेतों में, खलिहानों में, बागों में, बगीचों में, विद्यालयों में, पुस्तकालयों में, हर जगह ये वो गूंज रही है तरंगे। लेकिन उस तरंगों को पकड़ने के लिए आप अपने आहार विचार को शुद्ध रखिए, और आप बहुत कुछ पा जाएंगे। और जो आप कहते हैं मैं आज एकाकीपन की वजह से आदमी आत्महत्या कर ले रहा है, सुसाइड कर ले रहा है, वो सब पुल से समुद्र नदी में छलांग लगा दे रहा है। तो ये सब समस्या का समाधान एक अक्षर से हो जाएगा कि आप अपने को अकेला न समझें, आपके साथ परमात्मा आपके हृदय में वो निवास कर रहे हैं। फिर से मैं उस लाइन को वो रिपीट करता हूँ, अगर उदाहरण दूंगा तो फिर बहुत बहुत विस्तार चला जाएगा। मैं बहुत सरलता शब्दों में समझाया, एक ही अक्षर ब्रह्म का जपै सो ज्ञानी होए। और दुनिया भर के आडंबर तंत्र मंत्र ज्यादा मत पढ़िए, आप अकेले नहीं हो, आप जीवात्मा में परमात्मा का निवास है, और आप उनको साथ देंगे। और समझने के लिए जब आप ध्यानस्थ होकर जपेंगे, जब भी आपको मिले, सोते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, वो आपको वो अपने आप उसका साक्षात्कार होगा। आज इतना ही, धन्यवाद।